Hello friends, welcome to the current affairs session for 21st and 22nd August 2022. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज श्रीलंका. सेकंड है, व्हाट इज द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 6%. इन्फ्लेशन टारगेट है इंडिया का 4% एंड इसकी अपर एंड लोअर लिमिट है 2%. इट मीन्स अपर टॉलरेंस लिमिट कितनी होगी 6% एंड लोअर कितनी होगी, दैट इज 2%. थर्ड क्वेश्चन है, लिंगायत कम्युनिटी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हेल्स फ्रॉम. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक. द फोर्थ इज, वेयर इज नोंगक्रैम डांस फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय. ये HPAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. देन लास्ट सेशन के MCQs देख लेते हैं. इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस which is observed to commemorate the birth anniversary of which person. The second is, Akshay Urja Divas is observed annually on. Third है, which of the following city has the highest average level of fine particulate 2.5 matter among the most populated cities. The fourth is, which of the following country do not have border with Ukraine. करंट अफेयर्स देख लेते हैं. 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये इंदौर में होगा 2023 में, जनवरी 2023 में. सेक्रेटरी हैं काउंसुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न के एंड चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के. इन्होंने MOU साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, और जिसमें मध्य प्रदेश जो है वो होस्टिंग स्टेट होगी प्रवासी भारतीय दिवस की. प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 जनवरी को, और इस दिन जो ओवरसीज़ इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट में उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है. देन गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो इस डे को इसलिए भी कमेमोरेट किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट इंडिया डे. थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी. प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल से मनाया जा रहा है सिंस 2003. 2015 से इस फॉर्मेट में थोड़ी चेंजेस किए गए थे और ये डिसाइड किया गया था कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें थीम बेस्ड जो है कॉन्फ्रेंसेस होंगी इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान, जो बीच में टाइम पीरियड है उसमें, और वर्चुअल फॉर्मेट में 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुई थी वर्चुअल मोड में, जिसकी थीम क्या थी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत. देन इस कन्वेंशन में 3 सेगमेंट्स थे जिनको इनॉग्रेट किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने. देन इस इवेंट पे चीफ गेस्ट कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ सरीनेम के. नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने कंक्लूड किया मैरीटाइम एक्सरसाइज नियर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है. नाम क्या है एक्सरसाइज का, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज. इंडिया की तरफ से INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया है. देन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS एंजैक ने पार्टिसिपेट किया है, और इस एक्सरसाइज के थ्रू नेवी टू नेवी जो लिंक्स हैं दोनों कंट्रीज़ के उसको बढ़ाया जाएगा. इंटरऑपरेबिलिटी जो है बढ़ाई जाएगी दोनों नेवीज़ के बीच में. देन ये इंडियन नेवी की जो INS सुमेधा है इसने डॉक किया था पर्थ में, जिसमें इंडिया का 76th इंडिपेंडेंस डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया गया. नेक्स्ट देखते हैं, इजिप्ट ने रिलीज़ की है पोस्टेज स्टैम्प ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया. इस 75 ईयर्स हो गए हैं इजिप्ट एंड इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और इजिप्ट जो है एंड इंडिया दोनों ने इस्टेब्लिश किए थे रिलेशंस जब इजिप्ट ने इंडिया की इंडिपेंडेंस को रिकग्नाइज किया था ऑन 18 अगस्त 1947 को. इट मीन्स इंडिपेंडेंस मिलने के 3 दिन बाद ही इजिप्ट ने इंडिया के इंडिपेंडेंस को रिकग्नाइज कर लिया था. और इससे क्या हुआ कि ट्रेड कॉन्टैक्ट्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ के काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, और दोनों के ट्रेड रिलेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन से चलते आ रहे हैं. क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे कौन सी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, एंड इजिप्ट में कौन सी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ये दोनों ही सिविलाइजेशन जो है ये कंटेम्प्रेरीज हैं. इंडस वैली है तो आपको पता ही है कि इंडस रिवर एंड इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज के ऊपर थी ये सिविलाइजेशन. इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है ये नाइल रिवर के ऊपर थी. इसके अलावा और जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी जो उस टाइम पे एक साथ एग्जिस्ट करती थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये थी यूफ्रेट्स एंड टिग्रीज रिवर के ऊपर. इसके अलावा एक सिविलाइजेशन और थी चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी हवांग हो रिवर के ऊपर.
तो ये आपने याद रखना, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन दोनों नेशंस और क्लोज आ गए 1950s में, एंड इन्होंने एक हिस्टोरिक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी 1955 में। इजिप्ट का मैप देख लेते हैं। इजिप्ट टच करता है मेडिटेरेनियन सी को एक तरफ से और दूसरी साइड रेड सी को। देन ये इजराइल है। इजराइल एंड इजिप्ट के बीच में एक कनाल है जो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को, जिसको कहा जाता है स्विस कनाल। तो ये आपने याद रखना है। एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इजिप्ट की लीबिया एंड सूडान, नॉट शैड, लीबिया एंड सूडान जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया की, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है मांडला डिस्ट्रिक्ट। ये फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की। फंक्शनल इलिटरेसी में क्या क्या है, बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं जो कि ज़रूरी हैं डेली लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट टास्क में। देन ये ऑपोजिट है इलिटरेसी का, विच इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज। बेसिकली फंक्शनल इलिटरेसी का मतलब क्या है कि जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग स्किल देखी जाएंगी जो ज़रूरी होती हैं डेली जो लिविंग और एम्प्लॉयमेंट टास्क लेने के लिए। बट ये ऑपोजिट है इलिटरेसी का। कैसे? इलिटरेसी का मतलब क्या है कि हमारी इनएबिलिटी की हम लिख और बोल नहीं सकते हैं, रीड और राइट हम किसी लैंग्वेज को नहीं कर सकते हैं। बट इसमें हम लिख तो सकते हैं, बट वो जो लिखा हुआ है बेसिकली वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए या डेली लिविंग के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन लोगों को फंक्शनली लिटरेट करने के लिए एक मेजर कैंपेन जो है लॉन्च की गई थी इंडिपेंडेंस डे पे 2020 में, जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था उसके साथ कोलैबोरेट किया गया था, आंगनवाड़ी एंड सोशल वर्कर्स को भी साथ लिया गया था, देन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि वीमेन एंड सीनियर सिटीजन्स को एजुकेट किया जा सके। लिटरेसी रेट के बारे में देख लेते हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट जो है कंट्री का 74.04% है, जिसमें 82.14% है मेल्स का, 65.46 है फीमेल्स का। केरला टॉप पे है लिटरेसी रेट में, यहाँ पे 93.9% लिटरेसी रेट है, फॉलोड बाय लक्षद्वीप एंड मिजोरम। बिहार जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट 63.82% है और ये बॉटम ऑफ द टेबल है, इट मीन्स लास्ट में है ये, प्रोसीडेड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। देन इंडिया में किसको कंसिडर किया जाता है लिटरेट? एज पर 2011 सेंसस, एक पर्सन जिसकी एज 7 या उससे ज़्यादा है और वो पढ़ सकता है और लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज को, उसको लिटरेट कंसिडर किया जाएगा। अ पर्सन हु कैन ओनली रीड, बट इट मीन्स वो सिर्फ रीडिंग कर सकता है बट लिख नहीं सकता, उस पर्सन को लिटरेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। 1991 सेंसस से पहले ऐसे बच्चे जिनकी 5 साल से एज कम थी उनको नेसेसरली जो है इलिटरेट्स की कैटेगरी में डाला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो है ये हैलिफैक्स में हुई है कनाडा में। कब से कब तक होगी? अगस्त 20 से 26 तक। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है ये। इस कॉन्फ्रेंस में और 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं अटेंड करेंगे इसको। 16 सेक्रेटरीज करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर्स के इंडिया के, जो कि इस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं। देन ओम बिरला जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये पार्टिसिपेट करेंगे एज अ पैनलिस्ट इन वर्कशॉप सी। वर्कशॉप सी का यहाँ पे टाइटल है, एक तरह की वर्कशॉप है ये, टाइटल ए पीपल्स पार्लियामेंट एक्सेसिबिलिटी थ्रू इनोवेशन। देन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक लूज एसोसिएशन है, 54 इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट्स हैं और ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं यूनाइटेड किंगडम की। एंड ब्रिटिश मोनार्क जो है ये हेड है एसोसिएशन का, एंड क्वीन जो है यूनाइटेड किंगडम की एलिजाबेथ II, इनको टाइटल दिया गया है हेड ऑफ कॉमनवेल्थ का। देन ये टाइटल जो है डजंट मीन ये कोई पॉलिटिकल पावर इससे मिल जाती है मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर, बल्कि एक सेरिमोनियल टाइटल है ये। एंड कंट्रीज़ जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है यूनाइटेड किंगडम के साथ उनको मेंबरशिप दी जाती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। रवांडा एंड मोजाम्बिक जो है 2 कंट्रीज़ हैं जिनका किसी भी तरह का हिस्टोरिकल टाइज नहीं है ब्रिटेन के साथ, बट स्टिल वो मेंबर हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, और इंडिया भी इसका मेंबर है, एज इंडिया जो है वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। देन कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं? मेंबरशिप से क्या होगा, बेसिकली जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है कॉमनवेल्थ फंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन से। देन एसोसिएशन जो है प्रमोट करती है ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड वन ऑफ द मेन एजेंडा क्या है इसका कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। देन कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कंडक्ट करवाई जाती हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, जो इंटरनेशनल इवेंट है स्पोर्टिंग वर्ल्ड में। मैप में आप देख सकते हो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं दही हांडी को रिकग्नाइज किया गया है ऑफिशियल स्पोर्ट महाराष्ट्र में,
चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, इन्होंने अनाउंस किया दही हांडी जो है उसको ऑफिशियल स्पोर्ट रिकग्नाइज किया गया है महाराष्ट्र का, और स्टेट जो है ऑर्गेनाइज करेगी प्रो दही हांडी कंपटीशन। देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये इसने अनाउंस किया कि जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली उनको गोविंदा कहा जाता है, कि उन गोविंदा को जो है जॉब भी दी जाएगी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर। स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर रिजर्वेशन दी जाएगी, 5% रिजर्वेशन है यहाँ पे। देन अगर किसी गोविंदा की जान जाती है तो यहाँ पे इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी 10 लाख रुपीस तक की, और अगर पार्शली हैंडीकैप जैसी सिचुएशन होती है किसी के साथ तो उसके लिए 5 लाख तक की इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइड करेगी। दही हांडी गोपाल काला जो है ये भी कहा जाता है, जो कि एक रिचुअल है जिसमें लॉर्ड कृष्ण जो है उनके एक्ट को रिक्रिएट किया जाता है, माखन चोरी का जो एक्ट था, और बटर स्टीलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नाइकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये ऐड हो सकती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। पढ़ते हैं डिटेल में। नाइकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है WHO अप्रूव्ड 12 वीक रेजिमेन है, इसमें रिड्यूस किया जाता है स्मोकर्स की डिपेंडेंसी को, कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं कि उनकी डिपेंडेंसी कम की जाए सिगरेट्स के ऊपर, और ग्रेजुअली जो है उनको यहाँ पे एक तरह से कहा जाता है कि वो स्मोकिंग को क्विट करें। देन नाइकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये नाइकोटीन इसमें दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ गम, पैचेस, स्प्रेज, इनहेलर और लोजेंजीज, बट कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जो है इसमें नहीं होगा। इट मीन्स नाइकोटीन इनको दी जाती है क्योंकि अगर सडनली उनको कहेंगे हम छोड़ने के लिए तो उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुअल रिमूवल होता है और नाइकोटीन दी जाएगी, बट और जो अदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो नहीं यहाँ पे दिए जाएंगे, ओनली नाइकोटीन प्रोवाइड की जाएगी। देन NRT जो है ये हेल्प करती है फिजिकल विड्रॉल्स का, फिजिकल विड्रॉल जो होता है सिम्टम्स का, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है यहाँ पे, सो दैट नाइकोटीन एडिक्टेड पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट्स जो है उसके ऊपर फोकस कर सके। देन काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि नाइकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है इसकी वजह से नियरली डबल हो गया चांस कि पर्सन जो है स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। देन मिथिला मखाना, यूनियन गवर्नमेंट ने जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है मिथिला मखाना को। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है बेसिकली, ये कोई आर्ट हो सकती है, कोई फूड हो सकता है, या कोई आर्टिफैक्ट हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में फेमस है और उस पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है। तो ऐसे किसी कमोडिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देती है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट है, दैट इज IPR। पढ़ते हैं मिथिला मखाना के बारे में। मिथिला मखाना वो बोटेनिकल नेम है यूरेल फिरोक्सेलिस, एक स्पेशल वैरायटी है एक्वेटिक फोक्सनट की जो कल्टीवेट किया जाता है मिथिला रीजन में, बिहार एंड नेपाल में। और जब इस प्रोडक्ट को एक बार GI टैग मिल गया देन कोई भी पर्सन या कंपनी जो है इस आइटम को बेच नहीं सकती है इसी नाम के अंडर। देन ये टैग जो है वैलिड होगा 10 ईयर्स के लिए, और जिसके बाद इसको रिन्यू भी किया जा सकेगा। देन मखाना जो है वन ऑफ द 3 प्रेस्टिजियस कल्चरल आइडेंटिटी है मिथिला की, और 3 टोटल कौन सी हैं, पान है एक, दूसरा माखन एंड तीसरा है मच्छ। देन मिथिला में मखाना जो है इसको माखन भी कहा जाता है, और फेमस है ये कोजागड़ा फेस्टिवल में। मिथिला ब्राह्मण्स का एक फेस्टिवल है जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली न्यूली मैरिड कपल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन मखाना जो है ये प्रोटीन एंड फाइबर रिच एंटिटी है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस। तो ये आपने याद रखना है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।